हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब जहाँ भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो वीडियो है उसका टॉपिक है हाउ टू इंक्रीज योर एटीट्यूड इन पॉजिटिव वे। तो चलिए चलते हैं वीडियो शुरू करने। लेकिन आप सबसे पहले मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज वीडियो का मेन जो सब्जेक्ट है वो एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स, ये एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है हमारा रवैया। जिस तरह से हम अपने नियर और डियर से मिलते हैं, बात करते हैं, जिस तरह से हम अपने घर को संवारते हैं, जिस तरह से हम अपने काम को पूरा करते हैं, जिस तरह से हम किसी भी घटना को जिस नज़रिए से देखते हैं, वही कहलाता है हमारा एटीट्यूड। फ्रेंड्स, एटीट्यूड दो तरह का होता है, पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। आप तो फ्रेंड जानते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं और नेगेटिविटी किसी को पसंद नहीं आती। तो जब हमारे एटीट्यूड में ही नेगेटिविटी आ जाती है तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, हम चीज़ों से भागने लगते हैं, हम काम नहीं करना चाहते, हम कहीं अकेले अलग थलग पड़े रहते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाना भूल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा एटीट्यूड हमेशा ही पॉजिटिव वे में चलता है। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड होता क्या है, इसको बताने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी का एग्जांपल देना चाहूँगी आपसे। बस थोड़ी छोटी सी स्टोरी है। तो स्टोरी ये है फ्रेंड्स कि एक बहुत बड़ा सा गांव था। वहाँ के लोग, जो गांव के लोग थे, वो बहुत ही श्रद्धालु टाइप के थे। वो पूजा कीर्तन भजन में ज़्यादा मशगूल रहा करते थे। और ऐसे में एक संत जी का आगमन होता है उस गांव में, और गांव वालों ने उनको बहुत प्यार दिया क्योंकि उनका नेचर था भजन कीर्तन करना। और संत जी को भी वहां आकर उन लोगों से मिलकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। तो संत जी ने सोचा कि चलो क्यों न कुछ दिनों तक इसी गांव में विश्राम किया जाए, फिर यहाँ से जाएंगे। तो एक दिन वो सो रहे होते हैं सुबह में, और एक जोर से मतलब रोने की आवाज़ सुन के उनकी नींद खुलती है। तो जब वो उठ के बाहर आते हैं तो आवाज़ एक दिशा से आती हुई प्रतीत होती है। तो वो उसी दिशा में बढ़ जाते हैं। तो कुछ दूर जाने पे उनको क्या दिखाई देता है कि एक घर के बाहर एक बुजुर्ग महिला बैठ के जोर जोर से रो रही हैं, विलाप कर रही हैं। तो वो जाते हैं और उनके पास जाके और धीरे से पूछते हैं कि माता जी, क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों इतना विलाप कर रही हैं? तो वो बोलती हैं कि महाराज देखिए, मेरी दो बेटियां हैं और मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, और दोनों बेटियों की शादी मैंने कर दी है। एक बेटी की शादी जहाँ हुई है उसके ससुराल वाले लोग छाता बनाने का कारोबार करते हैं, और दूसरी बेटी की जहाँ शादी हुई है उसके ससुराल वाले जूते बनाने का कारोबार करते हैं। तो महाराज जी बोलती हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आपकी घर लड़कियां तो मेरे बड़े अच्छे घर में गई हैं, फिर आपके विलाप करने का कारण क्या है? फिर वो बताती हैं कि क्या करूं महाराज, मेरे विलाप करने का कारण यही है कि मेरे दोनों बेटियां दुखी रहती हैं। तो बोले क्यों? तो बोलती हैं, जो वृद्ध महिला होती हैं वो बोलती हैं कि देखिए, जब बरसात का दिन आता है तो एक बेटी जिसके यहाँ छाते का कारोबार होता है उसका कारोबार बहुत तेजी से चलता है, और ठीक उसी समय में जो दूसरी बेटी रहती है उसका कारोबार खराब हो जाता है। यही मेरे दुख का कारण है। अब आप ही बताइए, मैं क्यों न विलाप करूं, जबकि मैं जान रही हूं कि मेरी बेटी इस समय दर्द में है। महाराज पहले तो थोड़ी देर उसकी बातें शांति से सुनते हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए, आदमी मौका ढूंढता है खुश होने का, और आप मौका ढूंढ रही हैं दुखी होने का। तो क्योंकि यही आपको पसंद आ रहा है, यही आपका रवैया है। तो बोलती है कि कैसे महाराज, इसमें खुशी का तो मुझे कोई बात ही नजर नहीं आ रहा। तो कहें क्यों? इस समय आप रो रही हैं इसलिए कि आपकी एक बेटी दुख में है क्योंकि उसका कारोबार नहीं चल रहा है, लेकिन आप खुश हो सकती हैं इसलिए कि आपकी दूसरी बेटी का कारोबार चल रहा है। तो यही फ्रेंड्स हमारा एटीट्यूड होता है। हम, जो लोग नेगेटिव एटीट्यूड के होते हैं, वो हमेशा दुख को ही ढूंढते हैं, रोने का कारण ढूंढते हैं, परेशान होने का मौका ढूंढते हैं। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग होते हैं वो दुख के माहौल में भी खुशी, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से कुछ चीज़ें या कुछ बातें, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, आ जाती हैं, जिनसे कि हमारा माइंड भी नेगेटिव होने लगता है। तो यहाँ पर मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जिनको करके आप हमेशा पॉजिटिव बने रह सकते हैं। किसी भी, कोई भी समस्या आए, कोई भी घटना घटे, कभी भी आपके माइंड में निगेटिविटी नहीं आती। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं टिप्स की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहला टिप्स है टाइम मैनेजमेंट। हमें अपने हर काम को टाइम से करने की आदत डालनी चाहिए। सबसे पहले हमें एकदम सुबह सनराइज के समय ही उठ जाना चाहिए, और
उगते हुए सूरज को खड़े होकर देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जब उगते हुए सूरज की किरणें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो वैसे ही हम पूरे दिन के लिए पॉजिटिव रिचार्ज हो जाते हैं। तो सबसे पहले एकदम मॉर्निंग में उठिए, कोशिश करिए कि आप सनराइज देख सकें, ये हमारे पूरे दिन के लिए बहुत अच्छा होता है। फ्रेंड्स हमारा तीसरा टिप है बिलीव इन योर सेल्फ। फ्रेंड्स हम निगेटिव कब होते हैं? जब हमारे लाइफ में कोई घटना हो जाती है या फिर कोई गोल जिसको हम नहीं पा पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई समस्या, किसी की तबीयत खराब होना या कुछ प्रॉब्लम या इकोनॉमिकल लॉस हो जाता है। ये सब कब होता है और हम क्यों परेशान होते हैं? क्योंकि हमारा खुद पे विश्वास नहीं होता है। अगर हम खुद पे विश्वास करके कोई भी काम करें तो हम उसमें सफलता जरूर पाएंगे, और जब सफलता मिलेगी तो हमारे आसपास निगेटिव चीजें आएंगी ही नहीं। तो सबसे पहले अपने आप पे भरोसा करिए कि आप हर समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हैं, आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हर गोल को अचीव कर सकते हैं। तो जब ये सोच आपके साथ रहेगी तो आप कभी भी नहीं डरेंगे, कभी उदास नहीं होंगे और कभी निगेटिव एनवायरनमेंट का शिकार नहीं बनेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा टॉपिक है बी सोशल, मतलब कि हमेशा सामाजिक बनिए। और आजकल की बिजी शेड्यूल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी से मिलें जुलें, किसी से बात करें, दोस्तों के संग बैठ के गप्पे मारें, अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाएं, उनसे बैठ के अपने दिल की बातें करें। तो क्या होता है, सुबह से काम काम काम, रात में काम, फिर खा के सोना और फिर सुबह उठ के काम पे भागना। इससे क्या होता है, हमारा माइंड कभी कभी बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उससे निकलना चाहता है, भागना चाहता है, कहीं जाके सुकून के 2 पल बिताना चाहता है। तो फ्रेंड्स मानती हूँ कि बहुत बिजी लाइफ है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लेकिन इसी में छुट्टी के दिन या कभी ऐसे टाइम निकाल के जरूर अपने दोस्तों के संग बैठें, उनके संग गप्पे मारें, अपने बड़ों के पास जाएं, उनके पास बैठें, बच्चों को लेके खेलने निकल जाएं। मतलब कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका माइंड जो चेयरफुल रहे, क्योंकि हमेशा काम 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 करते रहने से हमारी लाइफ जो है मशीनी लाइफ हो जाती है और इससे भी हम फ्रस्ट्रेट होके निगेटिविटी की तरफ जाने लगते हैं। तो हमेशा टाइम निकाल के, थोड़ा सा टाइम निकाल के ही अपने दोस्तों से मिलिए, अपने बड़ों के साथ बैठिए और खुद को थोड़ा सा सोशल बनाइए। फ्रेंड्स वीडियो एंड करने का समय आ गया, तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और जैसा भी लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और प्लीज़ 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 अपने नियर और डियर को मेरा वीडियो शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और भरपूर सहयोग दें मुझे, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। बाय बाय।